असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को कांग्रेस से रोमांस या इश्क अब खत्म करना चाहिए, क्योंकि वो बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 156 सीटों के साथ जीत हासिल कर ली और कांग्रेस महज 17 सीटों पर सिमट गई। आम आदमी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की और लगभग 13% वोट शेयर के साथ तीसरे नंबर की पार्टी बनी। इस बार चुनाव में एआईएमआईएम में भी ताल ठोक रही थी, लेकिन पार्टी को एक भी सीट जीतने में कामयाबी नहीं मिली। अब चुनाव के खत्म हो जाने के बाद भी एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। वह अभी भी बीजेपी और कांग्रेस पर हमलावर हैं। हालांकि इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बात के लिए क्रेडिट देने को कहा है। हिंदी समाचार चैनल आज तक के एक कार्यक्रम में ओवैसी ने सवाल पूछते हुए कहा कि आजम खान क्यों हारे, अखिलेश की पत्नी डिंपल क्यों जीत गई, आरएलडी का कैंडिडेट क्यों जीत गया, हम तो नहीं लड़े ना। ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी को क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं की दुखती रग को पकड़ लिया है। यही बात लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ओवैसी यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, मुसलमान को ये ख्वाब दिखाया जाता है कि आप इन्हें हरा पाएंगे। मोरबी में 140 लोग मर गए, लेकिन बीजेपी जीत गई। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को जिसने संस्कारी कहा वो जीत गया। ये चीज हमें समझने की जरूरत है। आज नहीं कल समझेंगे जरूर। कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को कांग्रेस से रोमांस या इश्क अब खत्म करना चाहिए, क्योंकि वो बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि आपके साथ मुसलमानों का रोमांच क्यों नहीं शुरू हो पा रहा, इस पर ओवैसी ने कहा कि मुझे भी एक तरफा इश्क है। मुसलमान कांग्रेस से जो मोहब्बत कर रहे हैं वह गलत कर रहे हैं। वे समझते हैं इन्हें वहां से कुछ मिलेगा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। मुसलमानों के दिमाग में खामखा ये बात डाल दी गई है कि कांग्रेस बीजेपी को हरा सकती है। ओवैसी ने राहुल को बताया बाबा। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस गुजरात में क्या कर रही थी। उन्होंने आगे कहा, आपका नेता पूरे भारत में पैदल पैदल फिर रहा है, उस पर भी हमारी जिम्मेदारी तय होगी क्या? बाबा बनकर फिर रहे हैं वो। किसी ने अच्छा कहा है कि इनको हिमाचल न बुलाए, वरना वहां भी हार जाते। एआईएमआईएम का गुजरात चुनाव में क्या हाल हुआ? गुजरात में एआईएमआईएम ने 13 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। पार्टी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई। हालात ये हो गए कि एआईएमआईएम को नोटा से भी कम वोट मिले। जी हां, चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में एआईएमआईएम को 0.29% वोट मिले हैं, जबकि नोटा को 1.57% वोट मिला है। दूसरी ओर कांग्रेस ने आरोप भी लगाया कि एआईएमआईएम ने चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। इस पर ओवैसी ने कहा, जान प्यारी भी नहीं, जान से जाते भी नहीं। इल्जाम लगाना इनका काम है।